13 देखिए एनसीईआरटी का, बट इससे पहले जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था ना, शायद वो एग्जाम्पल नंबर 13 था, मैंने 11 लिख दिया था गलती से। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 था वो, ओके क्योंकि मेरी बुक में अच्छे से प्रिंट नहीं तो दिखा नहीं मुझे, वो 13 11 जैसा दिखा। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, है ना, याद है आपको, कुछ बच्चों को याद आया होगा। बस यहाँ फाई की जगह थीटा था, बट फंक्शन तो पूरा यही था। यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वहाँ थीटा के रिस्पेक्ट मैंने किया था। और मैंने आपको बताया था कि जब पार्शियल फ्रैक्शन आएगा तो मैं इसका तरीका एक और भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ क्या समझ में आता है हमको, यहाँ ये समझ में आता है कि साइन फाई को अगर हम टी पुट कर दें, ठीक है, तो लेट साइन फाई इज इक्वल्स टू टी। तो साइन फाई का अगर हम डेरिवेटिव करें फाई के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई बोथ साइड, तो साइन फाई का क्या हो जाएगा बताइए। साइन फाई का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स वो होगा कॉस फाई, और टी का होगा क्या, डी टी बाय डी फाई, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई बोथ साइड। साइन फाई का कॉस फाई और टी का डी टी बाय डी फाई, डी फाई इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू डी टी। तो कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, डी टी, ऐसा हो गया। तो यहाँ से आपको ये तो मिल जाएगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू डी टी, और साइन की जगह आपको क्या रखना होगा, टी। चेक करो, तो ये कॉस स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इस कॉस स्क्वायर को भी हमने ब्रैकेट में रखा। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कर लेंगे, देखिए 3 साइन फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई डी फाई, और अपॉन में, अब ध्यान दें जरा, 5 और ध्यान दें माइनस, अब ध्यान दें, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर फाई क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। क्यों, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है, -4 साइन फाई, ऐसा हो गया, ठीक। अब आराम से आप इसको कर सकते हो, कैसे बना सकते हो उसको, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 3 साइन फाई की जगह टी, तो 3t और -2 अपॉन में 5, ओके, और ध्यान चेक करो क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 1 माइनस, अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर फाई, देखो 1 तो हमने ऐसे कॉपी कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की जगह, साइन स्क्वायर की जगह आप टी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, टी स्क्वायर, और -4 इंटू साइन फाई, साइन फाई की जगह आप क्या रख दोगे, टी, तो 4 इंटू टी हो गया, और कॉस फाई डी फाई की जगह आप लोगों ने डी टी रख दिया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 और अपॉन में देखिए 5, और देखो माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस यानी कि -1, और ये माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर और -4t, और ऊपर आ गया dt। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t और -2, ठीक है, अपॉन में, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर पहले लिख लेंगे, ठीक है, -4t लिख लेंगे फिर, क्योंकि हमको t के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको लिखना है, और 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, dt। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 3t और -2 अपॉन, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, t -4t और +4, ये क्या है, ये है t -2 का होल स्क्वायर। ध्यान से चेक करिए, अगर आप इसको क्या करो, एक्सपैंड करो, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2t इंटू 2 -4t, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आ गया क्या लास्ट में, dt, ऐसा आ गया। अब ये जो क्वेश्चन बना आपका जाके, मतलब ये आई था आपका, और आपको याद रखना है कि आपने साइन फाई कितना पुट किया था, t, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आंसर हमको किसके फॉर्म में देना है, फाई के टर्म में देना है, ओके। तो ये आई जो है बच्चों, ये रिड्यूस हो गया कौन से फॉर्म में, रिड्यूस हो गया आपका जो टाइप हम पढ़ रहे हैं उस टाइप में रिड्यूस हो गया, ठीक है। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स सम रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। तो ध्यान चेक करो, डिनोमिनेटर में रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये वाला जो फंक्शन है टी में, इसको आप उठा लो, रैशनल फंक्शन, जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है 3t - 2 अपॉन t - 2 का स्क्वायर। अब इसको आप क्या करोगे, a अपॉन t - 2 लिखोगे पहले, और प्लस b अपॉन t - 2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3t - 2 अपॉन में तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, t - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जो यहाँ होता है वही इसके नीचे होता है पूरा, यानी कि एलसीएम जब आप लोगे t - 2 का होल स्क्वायर, t - 2 का, तो t - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो t - 2 का होल स्क्वायर से, होल स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, t - 2 से, तो आपके पास क्या आएगा, t - 2 आएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई होगा किससे, t - 2 से, ठीक है, और प्लस b मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्यों, क्योंकि t - 2 का होल स्क्वायर एलसीएम आया है, और इसको उठा के आप b के नीचे जो है उससे डिवाइड करोगे जब, तो 1 ही तो आएगा, तो b × 1,
बी हो जाएगा यहाँ पर, और देखो ये इससे कट जाएगा, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज कि 3t माइनस 2 इज इक्वल्स टू ए, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा, ठीक है। ए इन द ब्रैकेट t माइनस 2 और प्लस बी, मन हो तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से कर लो, और मन हो तो आप सीधे सीधे t की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, t माइनस 2 है ना a के साथ, तो t माइनस 2 को आप 0 पुट करो तो t कितना आ जाएगा 2, t की वैल्यू 2 पुट करो तो a वाला टर्म गायब हो जाएगा, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वेशन 2 है सपोज, तो पुटिंग t इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा 3 to the 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू t की वैल्यू 2 पुट करो 2 माइनस 2 0, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो b 4 आपके पास आ गया यहाँ से, ओके। अब क्या करें, a की वैल्यू कैसे निकालें, तो उसके लिए आपको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लगा लो, क्या दिक्कत है ना, लगा लेते हैं। चलो देखो यहाँ से किया हमने क्या, 3t और माइनस 2 को आप प्लस माइनस 2 लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू a इंटू टी ए टी, और a इंटू माइनस 2 माइनस 2a और प्लस b, सही है। अब ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3t और प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू टी, और इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 2a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हो। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t का कोफिशिएंट देखो इधर a है और इधर t का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स, ओके, तो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड क्या है माइनस 2a प्लस b, तो माइनस 2a प्लस b कांस्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ t नहीं है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा t में चल रहा है, तो t एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो माइनस 2a प्लस b कांस्टेंट है, माइनस 2a प्लस b, और इधर कांस्टेंट क्या है ध्यान चेक करो, देखो इस ब्रैकेट के आगे भी इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, इस ब्रैकेट के आगे इसलिए मैंने प्लस लगा दिया ताकि कंपेयर करने में ईजी हो। तो माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 2, अब a की वैल्यू आ चुकी है तो माइनस 2 इंटू a माइनस 6 और प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 2, और माइनस 6 उधर जाएगा तो b इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 2 और प्लस 6, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू व्हाट माइनस 2 प्लस 6 कितना 4, b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4, तो a 3 आ गया और b 4 आ गया, ठीक है। कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब देखो क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, तो 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह कितना पुट करोगे 3, तो आ जाएगा 3 अपॉन t माइनस 2, और b की जगह कितना पुट करोगे 4, तो आ जाएगा प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 1, 3 आ जाएगा आगे, तो 3 इंटू 1 अपॉन टी माइनस 2, इसको 4 को 4 इंटू 1 तो 4 आ जाएगा आगे, और यहाँ पे 1, ठीक। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में, 3 रहेगा इंटीग्रेशन के बाहर dt, और यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन के बाहर dt, ठीक। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं कैसे, देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 अपॉन टी माइनस 2 का क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 2 और प्लस 4 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ अलग से, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर dt, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t माइनस 2 का पावर माइनस 2 हो जाएगा और dt, ठीक। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या करते हैं पावर में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि माइनस 2 प्लस 1, और जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, यहाँ x तो नहीं है t, तो t के कोफिशिएंट से डिवाइड, t का कोफिशिएंट कितना 1 से डिवाइड लगाओगे फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, इधर मैं कर रहा हूँ, नीचे हो जाएगा क्या माइनस 1, और ऊपर हो जाएगा t माइनस 2, t माइनस 2 की पावर माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये t माइनस 2 की पावर माइनस 1 है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव होगा, ये माइनस 1 से डिवाइड लगाओगे आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 की पावर 1, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि आंसर आया माइनस t अपॉन माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 आ गया, ओके। तो जब आपका आंसर ये माइनस में आया तो ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो माइनस और 4 तो है ही 1 अपॉन t माइनस 2, ओके, ऐसा आ गया, और प्लस c। अब अभी भी जिन बच्चों को नहीं आया है मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, आप क्या करिए, आप इस t माइनस 2 को u पुट कर दीजिए, नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव 1 और u का du बाय dt, dt इधर आएगा, dt इंटू 1 dt हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका 1 अपॉन टी माइनस टी की जगह u और dt की जगह du, 1 अपॉन यू स्क्वायर क्या होगा u की पावर माइनस 2 du। अब इसको तो कर लेते हो, क्या हो जाएगा u की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन u, ये
यू की पावर माइनस वन नीचे गया, यू हो गया, और ये वाला नीचे माइनस वन बचा, उसको आगे माइनस लगा दिया, तो माइनस वन अपॉन यू, और यू क्या था आपका टी माइनस टू, यानी कि माइनस वन अपॉन टी माइनस टू। ओके, यही आया था। अब ऐसा आ गया। अब कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया। अब देखो i इज इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी। टी का वैल्यू कितना आपने पुट किया था, साइन फाइव को टी पुट किया, टी की जगह आपने रखा क्या, साइन फाइव और माइनस टू। ओके, और माइनस 4 1 अपॉन टी माइनस टू। ओके, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस टू, टी की जगह साइन फाइव रखोगे, साइन फाइव माइनस टू। ओके, और प्लस सी, ऐसा हो गया आपके पास। अब ध्यान चेक करिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाइव भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि देखो बात समझो क्या है, आपके पास है मॉड ऑफ साइन फाइव माइनस टू है, तो अगर आप इसमें से यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दो और माइनस अगर कॉमन ले लो, ठीक है, तो मॉड के अंदर ये माइनस अगर माइनस वन अगर कॉमन ले लो, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन फाइव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, ये हमने आपको करके दिखाया था। अब देखो ये माइनस चलो कॉमन ले लो, ठीक है, तो मॉड अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी का होगा तो वो क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, वो क्वांटिटी पॉजिटिव ही तो आ जाएगी। बात समझो, देखो देखो बात समझो। देखो ये पहले भी आपको मैंने तो लॉग लगा के बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था, ठीक है, पर फिर भी कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो देखिए प्लीज़ इसको। देखिए क्या है मॉड ऑफ, देखो बात समझो क्या है, लॉग ऑफ पूरा ले रहा हूँ, लॉग ऑफ 2 मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाइव है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, लॉग ऑफ माइनस कॉमन ले लोगे यहाँ से, ठीक, तो क्या आ जाएगा साइन फाइव पॉजिटिव हो जाएगा माइनस टू। अब सर ऐसा क्यों किया, सर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ध्यान से चेक करो कि आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको चलो माइनस वन मान लो कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ माइनस वन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ माइनस वन। ओके, और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये a है और ये पूरा क्या है ब्रैकेट में b, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ a इंटू बी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ b, b की जगह साइन फाइव माइनस टू ऐसा। और लॉग ऑफ मॉड ऑफ माइनस वन, किसी भी चीज़ का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा तो लॉग ऑफ वन आ जाएगा यहाँ पर, और लॉग ऑफ वन कितना होता है 0, तो ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन फाइव माइनस टू। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ओहो उल्टा ले लिया, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है आपका, देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा 3 इंटू, और ये जो है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन फाइव माइनस टू को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट रखो, तो ये जगह लॉग ऑफ, यहाँ से माइनस कॉमन लो, ठीक है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जब आप माइनस वन कॉमन लो, बल्कि यहाँ से माइनस वन कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू इन द ब्रैकेट, साइन चेंज हो जाएंगे, 2 हो जाएगा पॉजिटिव और साइन फाइव हो जाएगा अब आपका कैसा नेगेटिव। अब देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू बी, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ बी, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए की जगह लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट माइनस वन, और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाइव। ठीक, अब देखो माइनस वन का मॉड 1 होगा, भाई नेगेटिव नंबर का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हो जाएगा लॉग ऑफ 1 और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाइव, करेक्ट। अब देखिए log 1 कितना होता है, log 1 0 होता है, बताया था आपको, log 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रख लो, ये तो हो गया 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाइव। ठीक, तो log ऑफ मॉड ऑफ साइन माइनस 2 साइन फाइव माइनस 2 को आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाइव, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप इसको क्या लिख दोगे, log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस साइन फाइव। सर हमको कैसे याद रहेगा, ऐसे करें, अभी बता रहा हूँ कैसे याद रहेगा, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, ठीक, नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस आके यहाँ पॉजिटिव कर देगा, तो क्या हो जाएगा 4 और 4 इंटू 1 4, तो 4 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 माइनस साइन फाइव। सर ऐसा क्यों करें, तो सुनो सर ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि आपको पता है कि साइन का जो ग्राफ होता है, ठीक है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ये देखिए साइन मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है +1 और मतलब मिनिमम कहाँ तक जाता है -1, मतलब साइन का जो रेंज है, साइन फाइव का जो रेंज होगा वो क्या होगा -1 से बड़ा और मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1,
ऐसा होगा, ठीक। यानी कि अगर आप साइन की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू कुछ भी लो -1 और 1 के बीच में, तो हमेशा ये कैसा आएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी, 2 माइनस साइन फाई। चेक कर लो भैया, साइन फाई की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे कोई नेगेटिव नंबर ही क्यों ना रखो -1 से 1 के बीच में, तो 2 और माइनस के अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा साइन फाई तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो 2 प्लस समथिंग हो जाएगा। और अगर मान लो साइन फाई की वैल्यू 1/2 है तो 2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। यही रीज़न है कि आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में 3 log ऑफ मॉड ऑफ, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ से मॉड उन्होंने हटा दिया है। क्यों? क्योंकि हमको पता है साइन हमेशा किसका लिया जाता है, पॉजिटिव क्वांटिटी का, और 2 माइनस साइन फाई ऑलवेज पॉजिटिव है। 2 माइनस साइन फाई क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, हम लोगों को पता है, ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ मॉड लगा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का ले जाता है और ये तो है ही हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए ऐसा आंसर आया है, और यही रीज़न है कि आपकी एनसीईआरटी में इन्होंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि 2 माइनस साइन फाई हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इस फॉर्म में आंसर देंगे। एक्चुअल में जब लॉग के साथ हमने 2 माइनस साइन फाई किया और मॉड हटा दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर भी हम ऐसा ही दिखा दें कि माइनस साइन कॉमन ले लें और 2 माइनस साइन फाई के फॉर्म में इसको भी लेके आएँ। तो हमारा जो फाइनल आंसर वो क्या है, 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सॉरी मॉड नहीं लगाया, लगा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अगर आप मॉड भी लगा देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 इंटू लॉग ऑफ 2 माइनस साइन फाई और प्लस 4/2 माइनस साइन फाई प्लस सी कर लीजिए।